Hello, my dear. Let us start today's class. Very interesting class. आज हम एक मार्टियर के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हम ही नहीं पूरे अंग्रेज कांपते थे। वो अंग्रेज जो 50 से अधिक देशों में शासन करते थे, जिनके शासनकाल, जिनका रूल इतना बड़ा था, कहते हैं द सन नेवर सेट्स, कभी सूरज नहीं डूबता है, कभी डूबता नहीं था। इतने बड़े राज्य में उनसे कांपते अंग्रेज, इनसे कांपते थे। आज इतनी महान ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तब ज़्यादा ना आपको बताएं आपके अंदर कौन है पर्सनालिटी। तो भाई, यूपी बोर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 7, लेसन 10 एंड लेसन नेम इज चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका नाम ही आज़ाद था। हैं? आज इनकी ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में आज ये देख रहे हैं। जहाँ भी रहते हैं अपनी मूछों पर हाथ रखे रहते हैं, शान से जिए जब तक जिए। आज आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, popularly known as Azad, was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India. चंद्रशेखर आजाद, जिनको पॉपुलरली माने लोकप्रिय किस नाम से? आजाद के नाम से। वो भारत के फ्रीडम फाइटर्स, जो भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, उनमें से फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट, सबसे निर्भीक और सबसे महान जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनमें से ये एक थे। फ्रीडम फाइटर्स में से भी एक थे। निर्भीक तो इतने थे, फियरलेस, डरने के इनके अंदर डर ही तो नहीं था। फियरलेस, मोस्ट फियरलेस कहा गया, सबसे निर्भीक और ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें इनका नाम आता है। ही, सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी, was born on 23rd July 1906 in village भावरा in झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इनका देख लीजिए, इनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी, और इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। भावरा नामक गांव में इनका हुआ था भाई। He received his early education in भावरा, और इनकी पहली प्राथमिक शिक्षा वही भावरा में ही हुई थी, जिस गांव में पैदा हुए थे। फॉर फर्दर एजुकेशन ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, और आगे की पढ़ाई करने के लिए, फर्दर माने आगे, एजुकेशन के लिए कहाँ आए? वाराणसी, यानी जिसको हम बनारस कहते हैं, जिसको हम काशी कहते हैं, जो गंगा के किनारे है, वहां पर इन्होंने संस्कृत पाठशाला में आगे की पढ़ाई किया था। ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान, और ये भगवान हनुमान के बड़े भारी भक्त थे भाई, बहुत बड़े भक्त थे। लॉर्ड, ग्रेट वर्शिपर, बहुत बड़े पुजारी थे, हनुमान जी की पूजा बहुत करते थे ये। Once he disguised himself as a priest in a Hanuman temple to escape from the clutches of the British police. एक बार पुलिस इनको, ब्रिटिश पुलिस इनको पकड़ना चाहती थी, और इन्होंने हनुमान टेम्पल में अपने आप को एक पुजारी का रूप धारण कर लिया। डिस्गाइज्ड माने अपना भेष बदल के पुजारी बन गए, और इनको पुलिस पकड़ नहीं पाई। इसके बच गए, अपने आप को बचाने के लिए पुजारी का रूप धारण कर लिया, भेष बदल लिया हनुमान टेम्पल में। अब है, हनुमान जी के तो भगत थे, इतनी तो इनकी बुद्धि थी ही, तो पुलिस इनको, ब्रिटिश पुलिस इनको पकड़ नहीं पाई। यंग चंद्रशेखर was attracted by the non-violence, non-cooperation movement of 1920 and 21 under the leadership of महात्मा गांधी। यंग माने उस समय चंद्रशेखर बहुत बड़े तो नहीं थे, लेकिन कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जो थे, गांधी जी के 1920 और 21 में चलाए गए अहिंसा और असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हुए, बहुत ज्यादा इनसे प्रभावित हुए, आकर्षित हुए। He joined the movement and was arrested and produced before the magistrate. Before the, उनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने इसमें भाग लिया था बहुत बढ़ चढ़ करके। और जब पकड़े गए, ये अरेस्ट किए गए, तो इनको एक मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाया गया, प्रोड्यूस किया गया, उनके सामने इनको पेश किया गया। He gave his name as Azad, his father's name as स्वतंत्र, and his residence as prison. और जब जज ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, इन्होंने कहा आजाद।
कहा पिताजी क्या नाम है, तो कहा स्वतंत्र, फ्रीडम। और जब पूछा कहाँ रहते हो, तो ही टोल्ड आई लिव इन प्रिजन, जेल में रहता हूं, जेल मेरा घर है। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैसेस। और इस बात से इतना गुस्सा आ गया मजिस्ट्रेट, अंग्रेज था, ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, उसने कहा इसको 15 कोड़े लगाओ। 15 लैसेस मतलब 15 कोड़े कस कस के मारो इस आजाद को तो जरा। फ्रॉम देन ही वॉज नोन एज आजाद, और उसी दिन से इनका नाम आजाद रख दिया गया। ये आजाद के नाम से कॉल किए जाने लगे, हर कोई इनको आजाद कहने लगा। Azad's patriotism and courage inspired others to join the freedom struggle. आजाद की देशभक्ति, उनका साहस न केवल उनको बल्कि कई नवयुवकों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, और वे सब भारत की स्वतंत्रता के लिए आगे आए। सब ने भारत की स्वतंत्रता में के आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया, ज्वाइन करने लगे फ्रीडम स्ट्रगल्स को। चंद्रशेखर was the mentor of भगत सिंह, who was also a great freedom fighter. और चंद्रशेखर भगत सिंह के गुरु थे, मेंटर थे, टीचर थे। ये भगत सिंह इन्हीं के अंडर में आए थे, जो बाद में बहुत बड़े ग्रेट फ्रीडम फाइटर बने थे। इसको आप जानते रहिएगा। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह दोनों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत भाग लिया। देखिए क्रांतिकारी गतिविधियां वो होती हैं ना, देखिए हमारे यहाँ के नवयुवकों को ये भरोसा था, जो फ्रीडम फाइटर्स, यंग फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका मानना था कि अंग्रेज ना बोली की भाषा नहीं जानते, ये गोली की भाषा जानते हैं। इनको गोली से मारो, ये भाग जाएंगे। ऐसे मैं उनका कहना था टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये हमको मारते हैं, हम इनको मारेंगे। और ये समझाने बुझाने से नहीं जाएंगे भाई, इनको वैसे ही मारो जैसे ये हमें आपको मारते हैं। ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी एक्टिविटीज कहलाती। और ये लोग सब इसी को मानते थे। ये लोग अंग्रेजों को सीधे मारने में कोई इनको दिक्कत नहीं आती थी, वह तुरंत शूट कर देते थे। अगर ये देखते थे कि उन्होंने किसी भारतीय को, निर्दोष को सजा दी है, तो ये उसको भी मार देते थे। ये है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। इन सब में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बहुत आगे थे। He was deeply disturbed by the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in 1919. 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी अमृतसर में, पंजाब में, उससे ये बहुत गहरे रूप, बहुत दिली रूप से दुखी हो गए थे। इतना बड़ा हत्याकांड जलियांवाला बाग, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, हजारों अनगिनत लोग मारे गए थे। और बताते एक कुआं था, कुएं में लोग कूद पड़े अपनी जान बचाने के लिए। उस बात से, एक ही गेट था निकलने का, उसी गेट पे खड़ा होकर गोलियां चलवा दी उसने, अंग्रेज ने। और उस बात से इनको इतना दुख हुआ। ही आल्सो प्लेड ए की रोल इन काकोरी केस। काकोरी केस, एक ट्रेन लूट लिया था इन लोगों ने, इनके पास पैसा नहीं था हथियार खरीदने के लिए, तो लखनऊ में एक स्थान पड़ता काकोरी रेलवे स्टेशन, वहां पर एक ट्रेन को, सरकार की ट्रेन को ही लूट लिए, पूरा खजाना लूट लिए थे। ठीक है, तो काकोरी केस में भी इन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी। चंद्रशेखर वाज ए टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। अब चंद्रशेखर ब्रिटिश पुलिस के लिए एक डर बन गए थे, एक आतंक की तरह थे। उनके नाम से ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पीपुल डरते थे। He was on their hit list and the British police badly wanted to capture him dead or alive. और वो अंग्रेजों की हिट लिस्ट में थे, नंबर, उनकी जो लिस्ट बनती थी अपराधियों की, उनमें नंबर 1 पे रहते थे। अब अंग्रेज इतना ज्यादा इनको चाहने लगे थे। चाहने का मतलब है, इनको अंग्रेज इतनी तरह से पकड़ना चाहते थे कि उन्होंने घोषणा कर दी कि इसको पकड़ो, यानी इनको पकड़ो, डेड आर अलाइव, चाहे जिंदा या मुर्दा, किसी भी तरह से, बट इनको अरेस्ट करो। वांटेड मतलब होता है इनको वांछित, इनको जरूरत पड़ गई, इनके मतलब इतनी ज्यादा खतरनाक हो गए अंग्रेजों के लिए कि इनको वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया, एक वांछित अपराधी। और ये भी कि डेड आर अलाइव, चाहे जिंदा पकड़ो, चाहे मुर्दा, चाहे जिस भी तरह से इनको पकड़ो, बस अरेस्ट करो। ऑन 27 February 1931 चंद्रशेखर आजाद वाज एट आल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर इलाहाबाद के आल्फ्रेड पार्क में, जिसे आज इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं,
वैसे इस अल्फ्रेड नेशनल पार्क को भी, अल्फ्रेड पार्क को, नेशनल नहीं है, अल्फ्रेड पार्क को आज शहीद पार्क इन्हीं के नाम पे कहा जाता है, क्योंकि अभी आगे आप स्टोरी देखेंगे। ही वॉज बिट्रेड बाई एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। और यहीं पर जो बैठे थे तो एक हमारे यहाँ के इन्फॉर्मर माने सूचना देने वाले ने इनकी सूचना दे दी। किसको भाई दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया कि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इन्फॉर्मर माने होता है जो सूचना देता है चुपके से पुलिस को। तो उसने सूचना दे दी ब्रिटिश पुलिस को। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। और तभी पुलिस आ गई उस पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में, और इनको घेर लिया चारों तरफ से और कहा आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आज़ाद फॉट ब्रेवली एंड किल्ड द पुलिसमैन। और लेकिन आज़ाद उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो लड़ाई लड़े, बहादुरी से लड़े, पूरी जी जान से लड़ गए पुलिस वालों से। कईयों को तो सुला दिया नींद, कई पुलिस वालों को मार दिया इन्होंने। फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस ही शॉट हिमसेल्फ। लेकिन अंत में जब पाया इन्होंने कि अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि पुलिस वाले और भी आ रहे हैं, पुलिस घेर ही रहा है, धीरे धीरे पुलिस वाले हमारे नजदीक ही आ रहे हैं, इन्होंने अपने आप को ये अपने सिर पर पिस्टल लगाकर स्वयं को गोली मार ली। ही शॉट हिमसेल्फ, अपने आप को गोली मार लिया। Thus he kept his place of not being caught alive। और तब उन्होंने अपना वो वादा बताया, एक बार उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कभी भी कोई भी ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेज पुलिस मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाएगा, ये मेरा वादा है। और उस वादे को उन्होंने निभा दिया भाई। जब उन्होंने कहाँ पकड़ पाए, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। वो पकड़े न जाते, वो मारे न जाते, अगर उस इन्फॉर्मर ने उनको सूचना न दी होती पुलिस वालों को। तो हमारे यहाँ देश में कुछ गद्दार हमेशा रहे बेटा। सब कुछ करना, जीवन में गद्दारी मत करना, वफादारी दिखाओ यार, गद्दारी नहीं। देश वफादारों से चलता है, गद्दारों से नहीं। गद्दारों से तो देश बिकता है, बदनाम होता है। He used to recite his favorite हिंदी कॉपलेट। वो हमेशा अपना ये मशहूर हिंदी दोहा पढ़ते रहते थे। क्या पढ़ते थे? हमेशा पढ़ा करते थे। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। माने दुश्मन की गोली होगी, उसका सामना करेंगे, लेकिन आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। कितनी अच्छी लाइन है। और इसी कपलेट के साथ ये हमारा लेसन यहीं पर एंड कर जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। इनके बारे में पढ़िए, इनके बताए गए रास्तों पर कितनी कठिनाई से अपनी जान देकर इन लोगों ने हमारे देश को फ्रीडम दिलाई है। इस फ्रीडम की हम लोगों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आज हम जो इतने आज़ाद हैं, इन सब की वजह से हैं, इन फ्रीडम फाइटर्स की वजह से हैं। तो इन फ्रीडम फाइटर्स को हम लोग जानें, पढ़ें। इसीलिए आपके बुक में दिया गया है कि आप इनको अंग्रेजी इनके ज़रिए सीखिए। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ग्रेट पर्सनालिटी हैं भारत की। इनको खूब आप जानिए, खूब आप पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा। और सब कुछ मैंने इनके बारे में जितना आपकी बुक में बताया गया था, कुछ एक्स्ट्रा भी, काकोरी कांड एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और अल्फ्रेड पार्क में जहाँ ये जिस पार्क में मारे गए थे, मैंने बताया था ना, आज उसका नाम शहीद पार्क है, प्रयागराज में है। तो कभी आप प्रयागराज जाइए तो देखिए, जहाँ पर ये हुआ था वहाँ पर वो स्थल है, आज भी वो जगह है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि यही जगह पर ये शहीद हुए थे। ही वॉज मार्टर्ड देयर। ठीक है। ही शॉट हिमसेल्फ, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था, वो सब कुछ सुरक्षित है वहाँ पर। कभी जाइए तो आप ज़रूर विजिट करिए प्रयागराज में। तो इसी के साथ इस लेसन को हम यहीं पर एंड करेंगे और आपसे होप करेंगे कि आप इनको बार बार पढ़ेंगे, इनके बताए हुए रास्तों पर आप चलेंगे, देश की सेवा करेंगे, एक बी ए पैट्रियट, देशभक्त बनेंगे और अपने देश को सर्व करेंगे। यही इसका मकसद है, यही इसका मैसेज है कि बी पैट्रियट बनिए, देश के लिए सर्व करिए अपने कंट्री को, एजुकेट करिए अपने को, एजुकेट करिए अपने आसपास के लोगों को। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सारी बातें हम
बंदूक से करें, गोली से करें, ये वो इन लोगों के लिए मजबूरी थी, इन लोगों ने बंदूक उठाया। आज बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है, कलम उठाइए, आज कलम की ज़रूरत है। माइंड को यूज़ करिए, ब्रेन को अपनी यूज़ करिए, अपने देश को सर्व करिए। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं और इनकी इस लाइन को याद रखिएगा, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।